जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में जो आपका पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का, उसके कुछ बहुत ही चुनिंदा और अहम प्रश्नों को साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जीएस के आपके पूरे 20 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। तो साथियों, जो जीएस में सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना साथियों, वो संविधान से पूछे जाते हैं, यानी कि पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तकरीबन साथियों 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे संविधान से, पॉलिटी से, और ये 5 प्रश्न साथियों 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के होंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों 100 सवाल होंगे पूरी संविधान के। मैं कहूंगा अगर आपने इन 100 सवालों को तैयार कर लिया तो ये समझ लीजिए जो संविधान के 5 प्रश्न आएंगे वो इसी क्लास से आएंगे। यानी कि 10 नंबर साथियों अगर आपको गेन करना है तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा। सवालों का जो क्रम है साथियों वो बहुत तेजी के साथ आपके सामने से गुजरेगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत में संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो साथियों 395 लिखा हुआ है, 395 आप लगा देंगे। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया? तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको 26 नवंबर 1949 बता देना है क्या कि भारतीय संविधान का जो संविधान निर्मात्री सभा है इसके द्वारा इसका कब अनुमोदन किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अनुमोदन किया गया। उसके बाद देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये तो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। संविधान जो था ना, ये संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के लिए साथियों कार्यकाल पर आते हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल ये कह रहे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है? मुझे बताइए। तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया क्या सामान्य बहुमत पर नहीं, अनुलंब बहुमत पर नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है? ये आपको याद रखना है साथियों, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट दे सकते हैं? केवल सांसद दे सकते हैं या केवल राज्य की विधायिका दे सकती है, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्य दे सकते हैं? तो मैं कहूंगा सबसे सटीक आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक अच्छा अवसर है। ईयरली पास प्रो आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसमें 699 वाला आपको सिर्फ 395 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं FATEH यानी कि फतेह, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये सेल साथियों सिर्फ और सिर्फ 13 दिसंबर और 14 दिसंबर तक के लिए है। 13-14 को तो आप 395 रुपए में पा लेंगे, और वरना फिर उसके बाद रेट इसका बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको साथियों क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो भी आपका एग्जाम है एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल का, या एक तरीके से अगर बात करें रेलवे के जितने एग्जाम है, रेलवे के, ठीक है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया या एसएससी के जितने एग्जाम है, मतलब सभी एग्जाम्स के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और सभी के आपको साथियों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा साथियों सेक्शनल टेस्ट की अगर बात करें या सब्जेक्ट टेस्ट की अगर बात करें या फुल टेस्ट, सभी का आपको मिल जाएंगे 1 साल के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों इसका लिंक है, वहां से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो कितने वर्ष में होता है साथियों? 5 वर्ष में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैं कहूंगा 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। साथियों देखिए, ये जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं ना, बहुत तेजी के साथ आएंगे। जैसे ही सवाल मैं पढ़ूं और मेरे उत्तर बताने से पहले आपको साथियों उत्तर बता देना है, ठीक है ना। चलिए, तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको ऐसी वीडियोस दी जाएंगी, ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जिसको पढ़ के एग्जाम को डायरेक्ट साथियों पास किया जा सकता है। क्योंकि 2024 फरवरी में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, इससे पहले वो आपको उसमें समझ लीजिए हजारों हजार के हिसाब से सिलेक्शन दिए हैं टारगेट सिलेक्शन ने, और इस बार साथियों ये समझ लीजिए टारगेट जो है ना उससे ज्यादा है। उस जितनी पिछली बार सिलेक्शन दिए उससे कहीं ज्यादा सिलेक्शन इस बार देना है। तो इसलिए मैंने अपने आप को साथियों पूरी तरीके से एक तरीके से फूंक दिया है, पूरी जान लगा दी एसएससी जीडी में। तो आप भी साथियों पूरी जान लगा दीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ने में पूरी जान लगा देंगे तो सिलेक्शन आपका कोई और छीन नहीं सकता, जिस पे आपका हक है।
ठीक है, चलिए तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1950 में की गई, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, बताइए। देखिए कुछ सवालों के जवाब हो सकता हो आपको दिख जाए, क्योंकि उसमें स्पेस टाइपिस्ट ने गलती से ज्यादा नहीं दिया। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर बात करें भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, जिनका आंसर ए था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में संसद की 2 शाखाएं हैं, वो 2 शाखाएं कौन सी है? लोकसभा, विधान परिषद नहीं साथियों, विधानसभा भी नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में समाजवाद शब्द कहां उल्लिखित है? तो साथियों कहां उल्लिखित है? मैं कहूंगा संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में साथियों वर्णित है? तो मैं कहूंगा भाग 3 में है। किस भाग में है? तो भाग 3 में। आंसर आपका भी हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या साथियों कितनी हो सकती है, मुझे बताइए। 500? तो मैं कहूंगा नहीं, कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यह आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो 31 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो किस प्रणाली के तहत होता है साथियों, मुझे बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए साथियों, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं साथियों वीडियो को आप लोग यहां पर लाइक कर दीजिए। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित करते हैं? तो यहां पर आपका राइट आंसर अनुच्छेद 87 हो जाएगा। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? तो भारतीय संसद के पहले चुनाव 1952 में हुए थे। कब हुए थे साथियों? 1952 में हुए थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यहां पर बात चल रही है, तो ये किस भाग में है साथियों? भाग 4 में है। किस भाग में है साथियों? भाग 4 में है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाया जाता है? तो इसको साथियों अवैध कानून कहते नहीं, इसको असंवैधानिक कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको असंवैधानिक कानून कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैं कहूंगा 28 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चों वाला सवाल। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले संविधान में संशोधन जो किया गया था वो साथियों कब किया गया था, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा 1951 में भारत में सबसे पहले संविधान में संशोधन किया गया था। भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो साथियों किस प्रक्रिया से होता है? मैं कहूंगा भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से होता है। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है साथियों? यहां पर आपका साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बताएंगे। तो 550 आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। कितनी? 550 आपको यहां पर ध्यान रखना है। आंसर कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, 550 होना चाहिए। भारतीय संसद में हड़ताल का अधिकार किसके तहत है? तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 29 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 19 आपका साथियों यहां पर राइट आंसर हो जाता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा के बारे में साथियों पूछा जा रहा है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है, या न्यायपालिका के द्वारा निर्धारित, या संविधान द्वारा निर्धारित, या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित? मैं कहूंगा संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों संसद सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे
संसद सत्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है, तो राज्यों की सूची का उल्लेख मैं कहूंगा अनुच्छेद 246 में किया गया। किस में किया गया है? अनुच्छेद 246 में किया गया। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम उम्र साथियों क्या होती है? मैं कहूंगा 18 वर्ष तक होती है। अगला देखिए 18 वर्ष से स्टार्ट होती है। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता? तो भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत साथियों कानून बनाया जाता है, बिल्कुल। कार्यपालिका का नेतृत्व भी हो जाएगा। न्यायपालिका का संचालन, देखिए राष्ट्रपति की शक्ति थोड़ी ना है कि वो न्यायपालिका का संचालन करे, संसद का विघटन कर सकता है। यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला है। चलिए भाई, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैं कहूंगा 5 वर्ष का होता है। और जिनका आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया? तो साथियों कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए, मैं कहूंगा अनुच्छेद 49 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद का प्रावधान है? अनुच्छेद 49 में प्रावधान है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल साथियों कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो साथियों किस अनुच्छेद के तहत होता है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 85 के तहत होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, इन सभी सवालों को आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे अध्यक्ष? पहले अध्यक्ष की बात चल रही होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? 2005 में इसको लागू किया गया था, भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन को। उसके बाद देखिए, भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं साथियों? 6 वर्ष के लिए तो चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए साथियों? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो कितने न्यायिक न्यायालय हैं भारत में? मैं कहूंगा 25 न्यायिक न्यायालय हैं। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? बताइए। तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में साथियों कौन वोट नहीं कर सकता? मैं कहूंगा राज्यपाल कर सकते हैं, सांसद, प्रधानमंत्री, देखिए उपराष्ट्रपति नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में साथियों कौन वोट नहीं कर सकते? मैं कहूंगा एक तरीके से साथियों कहीं ना कहीं जो है वो उपराष्ट्रपति वोट नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करते हैं? तो साथियों कौन निर्धारित करता है? मैं कहूंगा संविधान निर्धारित करता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है। ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 19 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। भारत के संविधान में संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो अनुच्छेद 1 के साथ जाएगा, यानी कि संघीय संरचना का जिक्र अनुच्छेद 1 में है। अगला सवाल, भारत में संविधान के अंतर्गत भारत की परिभाषा क्या है? यानी कि भारत को क्या बताया गया है? उपमहाद्वीप नहीं, केवल हिंदुस्तान नहीं, भारतीय संघ यहां पर सबसे सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सदस्य किस राज्य से हैं? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? यानी कि अनुच्छेद 32 में किसका जिक्र किया गया? मैं कहूंगा मौलिक अधिकार के संरक्षण का जिक्र किया गया। बिल्कुल साथियों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जिक्र किया गया अनुच्छेद 32 में। भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? मैं कहूंगा संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। सही जवाब आपका बी हो जाता है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? मैं कहूंगा भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 85 आपका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों मैं आपको बता चुका हूं 5 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है।
और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में नहीं, 1949 में नहीं, 1950 में की गई थी। बिल्कुल, चुनाव आयोग की स्थापना भारत में 1950 में ही की गई थी। उसके बाद देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? मैं कहूंगा 65 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का साथियों? 65 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किस बात का जिक्र है? क्या संविधान में संशोधन का, राष्ट्रपति के चुनाव का, या अनुच्छेदों के रद्द करने का, या आपातकाल की घोषणा का? मैं कहूंगा संविधान में संशोधन का जिक्र जो मिलता है वो अनुच्छेद 368 से ही मिलता है। अगला देखिए, भारत में संविधान राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए साथियों, बताइए। मैं कहूंगा 30 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का विवरण किया गया है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 246 इसका राइट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 246 में संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का विवरण किया गया है। उसके बाद देखिए, संविधान के किस भाग में संघीय राज व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है? तो मैं कहूंगा भाग 1 इसका सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है? साथियों मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव, तो मैं कहूंगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, क्या चुनाव राज्य की विधानसभाओं के द्वारा होता है? आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारत में धन की कमी की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? तो कौन सा कानून लागू होता है जब भारत में धन की कमी हो जाती है? तो मैं कहूंगा उस समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और वित्तीय आपातकाल ये कानून लागू हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में किस प्रकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है। उसके बाद देखिए, भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? तो किसके द्वारा साथियों हल किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। भारत में संघ और राज्यों के बीच जो विवाद होता है सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाता है। देखिए, भारतीय संविधान में जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां ये किसके पास है? तो आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास है? मैं कहूंगा केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है साथियों? केंद्र सरकार के पास है। भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था साथियों 550 होना चाहिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह के भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो साथियों, क्या ये संविधान के अनुसार, संसद के निर्णयों के आधार पर, राज्यपाल के अनुरोध पर, या प्रधानमंत्री के परामर्श से? मैं कहूंगा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो की जाती है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया? मैं कहूंगा अनुच्छेद 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 30 आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या आपका जवाब होगा? भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? मैं कहूंगा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पेश किया जाता है? तो कब पेश किया जाता है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है किसी भी समय या केवल संसद के सत्र के दौरान? मैं कहूंगा बिल्कुल संसद के सत्र के दौरान लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख कार्य होता है साथियों वो कौन सा है? मुझे बताइए। तो संविधान की व्याख्या करता है ये सुप्रीम कोर्ट, क्या विधायिका की भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्धारण करता है, या संघीय विवादों का समाधान करता है? मैं कहूंगा इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होगा? संविधान की व्याख्या करना, ये इसका सबसे प्रमुख कार्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार
देता है? कानून बनाने का अधिकार, संविधान संशोधन का अधिकार, तो संविधान संशोधन का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा अधिकार? तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की, निर्वाचन आयोग की, या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की, या राज्यपाल की? तो मैं कहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, ये आपका राइट आंसर हो जाए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जा सकती है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 352 के तहत लागू की जा सकती है। उसके बाद देखिए, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? मैं कहूंगा साथियों 3 बार इसका सही जवाब हो जाए। यानी कि अब तक 3 बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। उसके बाद देखिए, भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये किसके पास है जिम्मेदारी? मैं कहूंगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहां पर साथियों गलत टाइप हो गए, यहां पर 3 बार होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर 3 बार होना चाहिए था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो कब बुलाया जाता है साथियों? फटाफट मुझे आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए, तो किसी आपातकालीन स्थिति में या दोनों सदनों में विवाद होने पर, तो मैं कहूंगा साथियों भारतीय संसद का संयुक्त सत्र दोनों सदनों में विवाद होने पर बुलाया जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है? तो किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए, या राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए? मैं कहूंगा राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। भारत में लोकपाल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो भारत में लोकपाल की स्थापना तो साथियों भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, चुनावों की निगरानी करने के लिए, या राजनीतिक दलों के वित्तीय मामलों, ये भी नहीं, मैं कहूंगा भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ही लोकपाल की स्थापना की जाती है। उसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है? तो 15 दिनों के अंदर साथियों संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किसके संबंध में है? तो साथियों ये किसके संबंध में है? तो यहां पर देखिए, अगर आप वैसे तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर लगा के हट जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख लिया जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए कौन सी संस्था है? तो किस संस्था की बात चल रही है? मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किस है? क्योंकि साथियों ये सवाल पूछे जा चुके हैं, तो वो सवाल भी साथियों पूछा जा चुका था। चलिए, भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो ये तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। किसके पास? राष्ट्रपति साहब के पास ये अधिकार होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रीय हित के तहत कोई नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा साथियों किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, भारत में संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? तो किसके पास साथियों अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? मैं कहूंगा राष्ट्रपति के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका बी हो जाता है। भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 58 इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का चयन कौन कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति के चयन साथियों कौन करते हैं? लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, या दोनों सदन के सदस्यों राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं? मैं कहूंगा ये सबसे सटीक आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, भारत में किसने सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो यह काम साथियों सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आंसर आपका सी हो गया। उसके बाद देखिए, भारत में संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी एक में कर लो। अगला देखिए, भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? बताइए। तो भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? मैं कहूंगा संविधान के तहत काम करती है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं होती है? बताइए।
यानी कि राष्ट्रपति क्या काम नहीं कर सकते? देखिए, संसद का विघटन कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, न्यायिक नियुक्तियां भी यही करते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन ये नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 131 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, तो संघीय और राज्य कानूनों की स्थिति, ये आपका सटीक जवाब हो जाएगा और सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य किस राज्य से हैं? तो किस राज्य से हैं साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कहां पर साथियों? कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर करंट अफेयर के आप लोग सवाल देखेंगे, ठीक है ना। कुछ चुनिंदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और इन करंट अफेयर की सवाल की अगर बात करें तो जो राइट आंसर उसको मैंने रेड करवा दिया। देखिए, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है साथियों? कुल्लू में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने? फ्रांस के राष्ट्रपति ने लेबनान में युद्ध विराम का आह्वान किया। उसके बाद देखिए, किस राज्य में विधार संभवम, क्या विधारंभम कह सकते हैं, विधारंभम उत्सव मनाया गया है? तो साथियों केरल में मनाया गया है। अगला देखिए, कहाँ प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है? तो साथियों तेलंगाना में किया गया है। अगला देखिए, किस देश में जशोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो साथियों किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा बांग्लादेश की बात चली। किसकी साथियों? बांग्लादेश की। किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस से पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? एल सत्य श्रीवास को नियुक्त किया गया है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो साथियों नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए, यानी कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो कहां पर किया है साथियों? गंगटोक में किया है। किस देश में बड़ा दशहरा त्योहार मनाया गया है? तो कहां पर मनाया गया साथियों? नेपाल में मनाया गया है। सरस आजीविका मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो गुरुग्राम में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो तेलंगाना ने साथियों डीएसपी नियुक्त किया है। किस देश की हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो ये दक्षिण कोरिया की हैं हांगकांग, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 105वें स्थान पर है। किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो साथियों 5000 कर दी है। सुहला बुथुकुम्मा समारोह कहां आयोजित किया गया? तो साथियों तेलंगाना में आयोजित किया गया। कहां पर? तेलंगाना में आयोजित किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो साथियों कहां किया जाएगा? कैमूर में किया जाएगा। किस देश, ये तो हो चुका है भाई। अगला देखिए, डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो अपने भारत को किया है। अगला देखिए, कैबिनेट ने कहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है? तो साथियों ये काम कहां किया गया है? ये काम साथियों गुजरात में किया गया है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो मनीष तिवारी ने संभाला है। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता संन्यास की घोषणा की है? साथियों स्पेन हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए साथियों, अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ का कैसे आप ले सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। किस देश ने फ्री बिल्कुल पीडीएफ आपको दी जाएगी। किस देश ने लेबनान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? तो साथियों यूएई देश ने लेबनान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। और ये साथियों 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ है। क्या 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ है? ये मैं आपको दूंगा। करंट अफेयर के 1000 के क्वेश्चन की पीडीएफ है। और जो राइट आंसर उसको साथियों रेड करवा दिया गया आपके लिए। भारत कहां विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो साथियों कहां करेगा? मुंबई में करेगा।
उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। कौन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेगा? तो कौन करेगा साथियों? सचिन तेंदुलकर करेंगे। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? तो मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश ने संकल्प पहल को शुरू किया है। कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? साथियों जो रूट बने। कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो साथियों किसने जीता है? कैस सैयद ने जीता है। किसे श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो साथियों किसे बनाया गया है? सनत जयसूर्या को बनाया गया है। वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर साथियों किया गया? मुंबई में किया गया है। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो साथियों रवांडा देश में तेजी से फैल रहा है। उसके बाद देखिए रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? तो किसने किया है साथियों? बिहार ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में कहां एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो वाराणसी में करेंगे। किस देश के नीम रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतरोही बन गए? तो ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में इन्होंने ये उद्घाटन किया है। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं? तो दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क को काट दिया है। राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो साथियों उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन ने साथियों, स्पेन के हैं ये खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किस देश की हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो ये दक्षिण कोरिया। ये क्वेश्चन हो चुका है। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो गंगटोक में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? तो श्रीलंका को हुए हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो कहां खोलेगा साथियों? दुबई में खोलेगा। किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? तो किसने ये काम किया है? BBR सुब्रमण्यम ने बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है। उसके बाद देखिए आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता ये कहां पर शुरू की गई है? तो फिनलैंड में शुरू की गई है। दूर संचार मानकीकरण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो जेफरी ई हिंटन को चुना गया है और जॉन जे हॉपफील्ड को चुना गया है। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो क्लास आपको साथियों कैसी लगी? एक बार क्लास को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप लोग साथियों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाके साथियों PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है साथियों, उसको भी जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों SSC GD प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। मैं कहूंगा एग्जाम से पहले ये काम तो आपको जरूर कर लेना है, एक एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से साथियों देख लेना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप्स का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा और फ्री PDF मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।